हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 से। लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी ऑफ वेक्टर्स। सो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो किन्हीं टू वेक्टर्स का, तो वो फॉर्मूला क्या है आपको अभी मैं बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द वेक्टर प्रोडक्ट डेफिनेशन। The vector product of A vector and B vector is defined as A vector, B vector, और यहाँ पे आपको क्लियर क्रॉस वैल्यू आपको दिख रही है, तो इसी से यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 10.3 में स्केलर प्रोडक्ट निकाला था और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपने निकाला था विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक टिपिकल फॉर्मूला आ रहा है इसका, जो कि आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन साइन थीटा, एंड दिस इज एन वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर हो रहा है टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, आपके पास टू वेक्टर्स हैं और आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स के, एंड दिस इज एन वेक्टर विच इज वी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और ये ठीक परपेंडिकुलर हो रहा है आपका इस तरह से, और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। इफ़ यू हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन ये जो है आपका z एक्सिस। तो इसी तरह से आपके पास आप कोई भी बोल सकते हो, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये टू वेक्टर्स है, और ये जो है वेक्टर एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसे आप कह सकते हैं, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर से। ठीक है, सो यहाँ पर आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा, उसकी डेफिनेशन देखी है। अब हम इसको और देखते हैं क्लियरली कि अगर आपको सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला। सो जब आपके पास स्केलर वैल्यू होती थी, स्केलर प्रोडक्ट करते थे, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर, इसे आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अब आपके पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपके पास क्लियर क्रॉस वैल्यू है। पहले आप क्या लगाते थे, डॉट वैल्यू, जिसको आप क्या करते थे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आती थी प्रॉपर, राइट। सो लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही आप करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये टू वेक्टर्स हैं, आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट करा, तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर जो आएगा वो वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा, आंसर इन वेक्टर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास, डिटर्मिनेंट आप इसको बोलते हैं, राइट। आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ रखा है। सो आई जे के आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर जैसे आप वेक्टर्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे, जैसे आप डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते थे, पहले वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर सपोज़ ए वेक्टर मैं मान लूँ a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, ये आपके पास a वेक्टर है। ऐसे ही आपके पास ये b वेक्टर है, दैट मीन्स b1i b2j प्लस b3k। सो ये जो आपके पास वैल्यूज़ थी वो आपने इस तरह से लगा दी, b1 b2 b3 a1 a2 a3। तो अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। सो सिंपली आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी तो आती ही है, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट की तरह ये सॉल्व होता है। तो सिंपली अगर आपको बोला जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली दिस। तो बहुत ईजी है, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट्स में आपको वैल्यूज़ को बताया गया था कि आई प्रोडक्ट विद आई आपको हमेशा 1 वैल्यू मिलेगी, जे प्रोडक्ट विद जे आपको यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट था तो यहाँ पे आपको 1 वैल्यू मिलती थी। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट ही है डेफिनेटली। सो ये क्या है, आपका क्या है, एक टिपिकल क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें आपके पास आई और आई अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो ये 0 आपको देंगे, जे और जे क्रॉस करेंगे तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी, के क्रॉस के करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास आई क्रॉस जे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई देन जे देन के, ठीक है, दिस इज़ द रिंग, आई ऑलरेडी मेड दिस फॉर यू। सो यहाँ पे आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी के,
फिर j क्रॉस k करेंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी i। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, j से लेके i जा रहे हैं ना कि i से j, तो आप नेक्स्ट वैल्यू आपको माइनस ऑफ k आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब नेक्स्ट आपको इसमें फाइंड करने आ सकते हैं ट्रायंगल के फॉर्मूले की हेल्प के साथ कि आपको एरिया निकालो ट्रायंगल का, या फिर पैरेललोग्राम का, या फिर क्वाड्रिलेटरल का। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यूज़ आप इस तरह से फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मिलेंगे देखने को कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे यहाँ पे आपके पास ए बी सी ट्राइंगल देख रहे हैं आप। सो यहाँ पे जो आपके ए और बी वर्टिसेस कंबाइन करके एक आपके पास एक वेक्टर बनेगा, दैट मीन्स इसको मैं क्या कह रही हूँ, बी ए वेक्टर, ठीक है। तो पहले अगर आपके पास ए वर्टिसेस है सपोज 1,1,1 और यहाँ पे 1,2,3, तो अगर वर्टिसेस की फॉर्म में है तो आप इसको डेफिनेटली बी ए वेक्टर आप निकाल सकते हैं, राइट। सो बी ए वेक्टर निकलेगा आपका, एक यहाँ से क्या निकल रहा है, बी सी वेक्टर, इसको मैं बोल रही हूँ बी सी वेक्टर। सो सिंपली अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो और विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास यहाँ पे किन्हीं टू वेक्टर्स का जो कि कंबाइन करके वर्टिसेस से बना है, आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बी सी क्रॉस बी ए लिखा है, तो आप यहाँ पे ए सी क्रॉस सी बी भी लिख सकते थे। सो आप यहाँ पे सी ए क्रॉस सी भी लिख सकते थे। सो आपको किन्हीं टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आपके जो साइड्स की वैल्यू है वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्व होंगी और आपको बाहर क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। उसके बाद जो भी पहले वैल्यू आएगी वो आएगी, दैट मीन्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, देन उनके बाद उनका मैग्नीट्यूड, देन वो वैल्यू आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो वैल्यू होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो नेक्स्ट है, इसी तरह से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपसे पूछा जाता है, और डेफिनेटली आपकी इस एक्सरसाइज 10.4 में आपसे पूछा जाएगा दैट कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये मैंने आपके लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रखा है। सो सिंपली अगेन आपके पास टू साइड्स हैं, डेफिनेटली ए डी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल देते हो, इसमें हाफ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सो ये आपको देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो यहाँ पे जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ है डायगोनल्स की फॉर्म में, उनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और बाहर डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड, सो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, दैट गिव यू द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे ए सी क्रॉस बी डी वेक्टर का जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एंड डेफिनेटली अब आपको इतना क्लियर है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली एक वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर देता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी टू वेक्टर्स अगर आप लेते हैं, हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं यानी टू वेक्टर्स जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 10.4। लेट्स सी एग्जांपल 22 सो दैट आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहले तो आपके पास ए क्या है, एक वेक्टर वैल्यू दे रखी है, बी एक अनदर वेक्टर वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको ए क्रॉस बी तो निकालना ही निकालना है। दैट मीन्स ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया है इसका फॉर्मूला कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो ए क्रॉस बी का डेफिनेटली डिटर्मिनेंट साइड जो मैंने आपको बताई है वही सॉल्व करनी है, नहीं तो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला मैंने आपको जो लिखा था, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। सो इधर यू फाइंड दिस, इधर यू फाइंड दिस। सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और वो मैंने आपको डिटेल में बताया कि हम किन्हीं टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। सो सिंपली अब हम इसी एग्जांपल 22 को इस फॉर्म से सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एंड लेकिन आपको बोला क्या गया है, क्रॉस प्रोडक्ट तो करो ही करो, साथ में उसका डिटर्मिनेंट फाइनल में वो पूछ रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट आई जे के। सो फर्स्ट ए वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं 2 1 3 वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। नेक्स्ट 3 5 -2 3 5 -2, and now it's very simple to calculate how to find the determinant of any
वैल्यूज़ लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई, मैं फर्स्ट रो से ही कैलकुलेट कर रही हूँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे -2 -5 3 15 -j, सो इनके अंदर वैल्यूज़ क्या आएंगी, -4 -3 3 9 प्लस k के साथ आपके टर्म्स क्या होंगी, 5 2 10 -3 1 सो यहाँ पे 15 16 17 -17 हो गया, यहाँ पे -13 हो गया, एंड दिस इज -17i, पॉजिटिव हो गया ये वैल्यू, 13j प्लस k। सो ये अभी आपके पास क्या आया है, एक क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने किन्हीं टू वेक्टर्स का, ठीक है। सो अगेन आपको एक वेक्टर की फॉर्म में ही मिला आंसर, डेफिनेटली यस। अब आपको क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, बिकॉज क्वेश्चन में यही बोला हुआ है फाइंड आउट करने को। सो व्हेन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, आपको क्या करना होता है, जस्ट रूट में इन वैल्यूज़ का स्क्वायर एंड उनका एडिशन। सो -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, राइट। That means 289 plus 169 plus, so when you add all these values आपको मिलेगा, so आपको मिलेगा रूट में 507, right। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल 22। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हमने ईजीली कैसे फाइंड आउट कर ली है क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया था मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस तरह से, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 23 से, एंड फिर देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस भी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।